अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इट्स अबाउट ग्लोबल विलेज। तो आज हम जा रहे थे ग्लोबल विलेज। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सबसे पहला स्टॉप होता है चाय के लिए, तो हमने ले ली चाय और चाय के लिए साथ हमने ले लिए थोड़े से स्नैक्स क्योंकि हम जाने वाले थे और काफ़ी ज़्यादा चलना, तो हमने कहा थोड़ा सा जो है ना स्नैकिंग मंचिंग क्लास गाड़ी में ही करके जाते हैं। तो हमने समोसे ले लिए, समोसे वगैरह हम चाय समोसे खा रहे थे। तो अब ये दूर से आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ जी, हम ग्लोबल विलेज पहुंच चुके थे और हम पार्किंग एरिया में थे। इसकी पार्किंग बहुत ज़्यादा ह्यूज है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, एक दिन में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो पार्किंग भी उस लिहाज से बहुत बड़ी थी। अभी हम इंटर हो गए थे ग्लोबल विलेज में, हम दिन के टाइम आए थे ताकि मतलब पिक्चर्स वगैरह अच्छी हैं। तो सबसे पहले आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, हमने एंट्री टिकट ले ली। इंटर होके सबसे आगे चेकिंग वगैरह करके जब आप निकलते हैं तो सबसे पहले ये वाला एरिया आपको नज़र आता है। उसके बाद ग्लोबल विलेज में डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं। सबसे पहले जो है वो टर्की आता है, टर्की के साथ पाकिस्तान है। तो हम लोग यहाँ से इस क्राउड में से होते हुए जो है वो हम टर्की में इंटर हो गए। ये जी टर्की की एंट्रेंस थी और इससे आगे टर्की का एरिया स्टार्ट हो गया। मतलब मैं पिछली दफ़ा अभी ग्लोबल विलेज गई थी। ग्लोबल विलेज में टर्की वाला एरिया ना स्पेसिफिकली मुझे बहुत मज़े का लगता है। मतलब उनका कल्चर इतना अच्छा है और इतने वो मतलब कि उनकी हर शॉप में हर बंदा जो होता है ना इतना लविंग होता है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, बंदे का दिल करता है बस यहाँ चीज़ें। और ये फेमस आइसक्रीम शॉप्स, और यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है वो आइसक्रीम ले रहे थे और वो आइसक्रीम के लिए डिफरेंट डांस कर रहे थे, कभी क्या। तो अब ये एक और मतलब उन्होंने ना ये जो फ्लिप आइसक्रीम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो टर्की से स्टार्ट हुआ था, तो उनके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट थे। हम टर्की में डिफरेंट स्टॉल्स पे जा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब काफ़ी दिन के टाइम अभी मतलब ज़्यादा लोग आने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद था यूएई, और यूएई के साथ बिल्कुल ये एक छोटा सा परफॉर्मेंस चल रही थी क्योंकि 25 दिसंबर थी, उससे रिलेटेड। चलें जी, परफॉर्मेंस एंजॉय कर ली। फिर उसके बाद हम वहाँ से गुजर गए। वहाँ से यहाँ पे ना एक स्ट्रीट टाइप बनी हुई है, फूड स्ट्रीट टाइप। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिल रही थी और एक ब्रिज से बनी हुई थी। हमने उसको क्रॉस करके आगे जाना था, आगे बाकी कंट्रीज़ थी। तो हम उस ब्रिज से गुजरते हुए जा रहे थे। उसकी राइट साइड पे एक शो सा भी चल रहा था। इस एरिया से गुज़र के फिर हम आगे यहाँ पे बिलीव इट और नॉट, इस एरिया में थोड़ा सा ना स्पेसिफिकली बच्चों के लिए एक छोटा सा साइड बनाई हुई थी। और ये लेफ़्ट साइड पे अमेरिका और बाकी कंट्रीज़, अमेरिका, रशिया वगैरह, अफ्रीका उस साइड पे थे। और राइट साइड पे ये थोड़ा सा ना मतलब बच्चों के लिए बनाया हुआ था। यहाँ पे हल्क और स्पाइडरमैन वगैरह ये सब लगाए हुए थे यहाँ पे शो के लिए। मतलब डिफरेंट अगर कोई फेमस सिंगर वगैरह या इस तरह कुछ आता है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह होती है। और यहाँ पे इब्राहिम ने जो है वो अपने सुपर हीरोज़ के साथ पिक्चर्स बनाई। और इस बिल्कुल इसके साथ जो था वो सीरिया का एरिया स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस एरिया के बाद जो फर्स्ट कंट्री आती है वो सीरिया है। और हम यहाँ पे इंटर हो गए। और इनकी फ़ेमस जो चीज़ होती है वो एक फ़ेमस था ना, मतलब ये एक अंकल आदमी सा ये ना जूस सा वो कर रहा था, सबको दे रहा था, इसलिए रखे हुए थे पास। इस एक टेस्टिंग के लिए सबको देते हैं। तो इन्होंने या फिर इनका कल्चर का पार्ट है वो, तो इन्होंने छोटे से मुझे उसमें डाल के दिया ट्राई करने के लिए। मैंने ट्राई किया। फिर हमने अपना जूस वगैरह पिया, बड़ा मज़े का था ब्लूबेरी का। और फिर यहाँ से हम चल पड़े सीरिया के आगे जी, थाईलैंड वगैरह हैं। और राइट साइड पे ही थाईलैंड और लेफ़्ट साइड पे फिर जापान वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। थाईलैंड के साथ कोरिया है, मुख्तलिफ मतलब कि ग्लोबल विलेज के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सॉरी सिटीज़ कह रही हूँ। मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो ग्लोबल विलेज के अंदर हैं। अब थोड़ी शाम होने लगी थी तो थोड़ी लाइटिंग वगैरह ऑन होगी। और ये जी हम इंटर हो गए हैं जी थाईलैंड में। थाईलैंड के अंदर डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, थाईलैंड के बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं। थाईलैंड की इंटरेस्ट ये है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है थाईलैंड। तो मैंने कुछ कंट्रीज़ की जो है वो अंदर जाके मतलब स्पेसिफिकली डिफरेंट स्टॉल्स को वो किया है व्यू, वरना बाकियों को मैंने बाइट से थोड़ा सा ना कर लिया। उसके बाद जो है वो जापान चाइना वाला एरिया आ गया था, ये था जापान। और यहाँ पे इनके भी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, तो मैं इधर इतना इंटर नहीं हुई क्योंकि मैं फिर अमेरिका वाली साइड पे आ गई थी क्योंकि ये साथ ही जापान के बिल्कुल साथ अमेरिका था। और अमेरिका भी देखा हमने। अमेरिका की मुझे मतलब अंदर से इतना कोई ख़ास स्टॉल्स वगैरह इतना कोई ख़ास नहीं है, मतलब कोई इतनी कोई कल्चरल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। बाहर से जो उनका वो था ना इंटरेस्ट, वो ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगी थी अमेरिका की। और अमेरिका के बिल्कुल सामने जो था वो कोरिया था।
और अमेरिका के बाद मैंने कहा कि मैं कोरिया पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे कोरिया बहुत पसंद है। पर्सनली मैं कोरियन ड्रामास देखती हूँ, तो इसलिए कोरिया इज़ माय फेवरेट। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं जाऊँ कोरिया कभी, इंशाल्लाह एक दिन जाएंगे ज़रूर। तो कोरिया और अमेरिका के दरमियान ये इन्होंने डिफरेंट मतलब के वो लगे हुए हैं स्विंग्स वगैरह, तो ये कोरिया की इंटरेस्ट थी। और यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। और मैंने एक अंकल को कहते सुना कि आजकल यंग जनरेशन में कोरियन स्टार्स का बहुत ज़्यादा वो है ना ट्रेंड है, इसलिए कोरिया में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। लेकिन कोरिया के उसमें मतलब ज़्यादा मुझे कोई इतने को ख़ास कोरियंस नहीं लगे। फ़िलिपाइन के लोग थे जो कोरिया को रिप्रेजेंट करते, एक्सेप्ट दिस गाय ही वाज कोरियन। उसके बाद फिर आगे आगे ओमान आ गया। ओमान में डिफरेंट स्टॉल्स अबाया वगैरह की इन्होंने मुझे एक चीज़ दी, टेस्टर दिया ट्राई करने के लिए। थोड़ा स्वीट थी, कोई मुझे नाम नहीं आता, मज़े का था। Sister, hello. ऐसे ही चीज़ें टेस्ट वगैरह करके हम लोग घूमते फिरते रहे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जो जो उनकी फ़ेमस चीज़ होती है तो वो आपको टेस्टिंग के लिए दे देते हैं। और ये आ जाती है रोड ऑफ एशिया, ये मतलब कि यूरोप और एशिया के दरमियान में बनी हुई है। इसमें भी डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह थे और मतलब कि हर चीज़, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि मतलब कि अगर आपको बाहर कोई चीज़ 10 दिरहम की मिल रही है ना, तो यहाँ पे वो 40-50 दिरहम की मिलेगी। तो यहाँ पे ये हमारा प्यारा फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन के बिल्कुल सामने था इंडिया, हिंद और ये चाइना वाला एरिया था। मतलब इस टाइम बहुत थक गए थे, तो मेरा नहीं दिल कर रहा था कि मैं हर एक कंट्री के बीच में जाके जो है वो देखूँ। इंडिया वाली साइड से हमने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह लिए, वहाँ पे सूप वगैरह मिल रहा था। इंडिया में मतलब खाने वगैरह जो थे इंडिया के, उसमें बहुत अच्छे मिल रहे थे। पाकिस्तान और इंडिया का ऑलमोस्ट मतलब वही पानी पूरी ये वो ये सब चीज़ें जो सेम ही होती हैं। ज्वेलरी वगैरह के स्टॉल थे, तो यहाँ से हम चीज़ें डिफरेंट देखते हुए, मतलब कि आप ना यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे ही घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तो ऐसे ही चीज़ें इंजॉय कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं डिफरेंट कल्चर्स लोगों को। हर कल्चर के लोग अपनी अपनी कंट्री के अंदर जा रहे होते हैं, ऐसे ही लग रहा था कि आप पूरी दुनिया ही घूम रहे हैं। तो यहाँ से फिर इंडिया से हमने सूप वगैरह लिया, फ्राइज़ लिए। इंडिया में भी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ पे एक वो गुजराती कल्चर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आंटी मतलब बना रही थी, बेच रही थी चीज़ें, तो मैंने इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली स्टॉल की। फिर हमने ले लिए फ़्राइज़ और हम खाने शुरू हो गए फ़्राइज़। और ये सामने शॉप से डिफरेंट क्रिसमस था, इसलिए काफ़ी लोग जो है वो क्रिसमस हैट्स और ये सब चीज़ें भी पहन के घूम रहे थे। इस टाइम तक तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर उसके बाद हमने कहा चलो लगे हाथों रशिया भी चले जाते हैं। रशिया भी हमने देखा थोड़े से, मतलब कि इतने ज़्यादा स्टॉल्स नहीं देखे, बाहर से थोड़े थोड़े देख लिए थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रात के टाइम रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इशा के बाद परफॉर्मेंस वगैरह स्टार्ट हो जाती है। दरमियान में ना एक उन्होंने ब्रिज टाइप पुल सा बनाया हुआ है, और फिर आगे इंडिया हिंद के आगे जो है वो कतर, बहरीन, वो बाकी सारी जो कंट्रीज़ थी, कुवैत, वो सारी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये डिफरेंट एरियाज़ रात के टाइम जो है वो रश ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। दिन के टाइम मतलब इतना नहीं होता, लेकिन मतलब ये मेरे ख्याल से ओपनिंग टाइम है इसका 3 o'clock 4 o'clock। परफॉर्मेंस अफ्रीका के वो जो थे वो उन्होंने एक मतलब ये थोड़ा सा ड्रम परफॉर्मेंस की हुई थी, वो जा रहे थे गुजर रहे थे, मैंने उनकी वीडियो बनाई। और फिर बस हम उधर से गुज़र के अब फ़लस्तीन वाले एरिया में आ गए थे। वहाँ से गुज़र के बाहर जा रहे थे, जहाँ ये पेंटिंग्स बना रहे थे, इंस्टेंट पेंटिंग वहीं पे बना के, पता नहीं स्प्रे से या पता नहीं किस तरह इलेक्ट्रिक, मुझे मतलब समझ नहीं आया किस तरह, लेकिन बहुत अच्छी सी पेंटिंग्स बना रहे थे, वो जो फ़ौरन बनाते हैं थोड़ा टाइम दे। तो बस फिर हमारा वापसी का टाइम स्टार्ट हो चुका था, हम बस अब घर की तरफ निकल रहे थे। तो रास्ते में से भी गुजरते हुए वही सारे एरियाज़, फिर जाते हुए वहाँ पर एक परफॉर्मेंस की।
परफॉर्मेंस वगैरह देख के हम जाने लगे। और ये जो शुरू में जो ग्लोब्स वगैरह होते हैं इन पे डिफरेंट लाइट्स ऑन हो जाती हैं, कभी ब्लू हो जाती है, कभी येलो हो जाती है, कभी पिंक हो जाती है। तो यहाँ से बस हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका था। इस टाइम तक हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। खैर उम्मीद करती हूँ आपको ग्लोबल विलेज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।